राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाअधिकार मार्गना के विषय में पढ़ना हमने प्रारंभ किया था और उसके माध्यम से सर्वप्रथम हमने इस जो महामार्गना अधिकार है, उस अधिकार की आचार्य महाराज ने स्वयं ही एक प्रस्तावना गाथा के माध्यम से देकर जिनेन्द्र भगवान को जो है तो नमस्कार किया था। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि सम्यक दर्शन आदि अथवा उत्तम क्षमादि धर्म रूपी धनुष और ज्ञानादि गुण रूपी प्रतंचा डोरी तथा 14 मार्गना रूपी बाणों से जिसने मोह रूपी शत्रु के बल सैन्य को नष्ट कर दिया है, मतलब क्षमा आदि जो धर्म है उसका धनुष्य बनाया, आत्मा का जो ज्ञान गुण आदि है उनकी डोरी बनाई और 14 मार्गना रूपी बाणों से मोह रूपी शत्रु के बल को सैन्य को नष्ट कर दिया है। ऐसे श्री जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके मैं उस मार्गना महाअधिकार का वर्णन करूंगा, ऐसे आचार्य महाराज यहाँ पर प्रतिज्ञा ले रहे हैं। देखिए, इसमें विविध अधिकारों का अंतर्भाव होता है। अब उन्होंने आगे कहा, प्रवचन में जिस प्रकार से देखे हो उसी प्रकार से जीवादि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में विचार अन्वेषण किया जाए उनको ही मार्गना कहते हैं। उनका उनके जो है तो 14 भेद होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। मार्गन शब्द का अर्थ है अन्वेषण, अर्थात खोज। मतलब यहाँ पर जो है तो जीवों की खोज की जाती है। तो जीवों की खोज करना मतलब क्या करना, हमने देखा गति, इंद्रिय, काय आदि के माध्यम से इन इन चीजों में जीवों को खोजा जाता है। और यहाँ पर जो जो जीव हमको मान लो जो गति है, उन गति में हमें जो जीव मिल रहे हैं, तो कौन से गति में कौन से जीव है, इस तरह से जो वर्णन है वो होता है। अब देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम गति मार्गना आई, तो उसके पूर्व आचार्य महाराज ने सभी प्रकार के मार्गनाओं के भेद किए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार आदि ये जो है तो 14 मार्गनाएं होती हैं। फिर उन्होंने वर्णन किया, कुछ मार्गनाएं सांतर होती है, कुछ निरंतर होती है। तो ऐसी कुछ मार्गना होती है जिसमें किसी समय एक भी जीव ना हो, उसको सांतर मार्गना कहते हैं। और जिस मार्गना में प्रति समय जीव पाए जाते हैं, जिसमें कभी जीवों का अभाव नहीं होता है, उसको निरंतर मार्गना कहते हैं। उसमें हमने ये देखा था सांतर मार्गनाएं कौन सी, तो ये पढ़ते समय ये देखा था कि मूल मार्गनाएं तो निरंतर है। मतलब सम्यक तो यदि मार्गना है तो सम्यक तो में कोई ना कोई जीव रहेगा, मतलब उपशम में रहेगा, क्षायिक में रहेगा, क्षायोपशमिक में रहेगा। लेकिन उसका जो उत्तर भेद है सम्यक्त्व मार्गना का, वह है उपशम सम्यक्त्व। तो उपशम सम्यक्त्व इस मार्गना में हो सकता है कि कभी कोई जीव हो ही नहीं। सूक्ष्म सांपराय संयम, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, अपर्याप्त मतलब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, सासादन सम्यक्त्व और मिश्र, ये 8 जो है तो ये सांतर मार्गनाएं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये समझा था सारी मूल मार्गनाएं निरंतर है। मतलब गति मार्गना में कभी जीवों का अभाव नहीं होता, इंद्रिय मार्गना में कभी जीवों का अभाव नहीं होता, ऐसे सभी 14 मार्गनाओं में कभी भी जीवों का अभाव नहीं होता। परंतु
इन मार्गनाओं के जो उत्तर भेद है उसमें ऐसा संभव है। जीवों का अभाव होना मतलब जीव नष्ट नहीं होना, जीव तो रहेंगे लेकिन औपशमिक सम्यक्त्वी जीव नहीं रहेंगे। जो वैक्रियक मिश्र का योग है उसको धारण करने वाले उस काल के लिए उतने जीव नहीं रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो 8 सांतर मार्गनाएं बताई थी। उपशम सम्यक्त्व, सूक्ष्म सांप्राय, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यक्त्व और मिश्र। इस प्रकार से ये जो 8 यहाँ पर बताई है, ये 8 सांतर मार्गनाएं होती है। इसमें कभी किसी समय एक भी जीव न पाया जाए, अर्थात कभी कभी उनमें जीव का अभाव होता है, ऐसी जो है तो उत्तर मार्गनाएं होती है। इस प्रकार से इन सांतर मार्गनाओं के विषय में यहाँ पर बताया गया। फिर इनका जो अंतर है वो अंतर अगली गाथा में हमने पढ़ा था। यहाँ पर उसको हमने पढ़ा था कि उक्त 8 मार्गनों का उत्कृष्ट काल जो है वो क्रम से, तो जो सूक्ष्म सांपराय है उस सूक्ष्म सांपराय का उत्कृष्ट जो पहले 7 दिन है ना, तो 7 दिन किसका आएगा, औपशमिक सम्यक्त्व का। तो ऐसे क्रम से लेंगे तो सबका यहाँ पर जो है तो काल बताया गया। तो उपशम जो सम्यक्त्व है उनका 7 दिन का, मतलब ये उपशम सम्यक्ति जीव कौन होंगे, तो बताया उपशम सम्यक्ति जो जीव होंगे वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, मतलब ये संयमी नहीं असंयमी, तो इनका 7 दिन का बताया। फिर जो सूक्ष्म सांपराय है उनका 6 महीने का, आहारक का योग का वर्ष पृथकत्व, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था 3 से 9 वर्ष के बीच में, मतलब 3 से ऊपर और 9 से कम, हम यहाँ पर 4 से 8 वर्ष भी लगा सकते हैं। आहारक मिश्र का योग भी वर्ष पृथकत्व, मतलब 3 से ऊपर तो 4 और 9 से कम मतलब 8, इस तरह से। वैक्रियक जो मिश्र का योग है उसका 12 मुहूर्त। फिर लब्ध अपर्याप्त सासादन सम्यक्त्व और मिश्र सम्यक्त्व, इनमें पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से जो है सांतर मार्गनाएं होती है। एक बात यहाँ पर विशेष समझना है, औपशमिक सम्यक्त्व की जो बात की, तो यहाँ पर औपशमिक सम्यक्त्व अव्रति चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का 7 दिन का होता है। सम्यक्त्व के 3 भेद हमने देखे थे उपशम सम्यक्त्व के, प्रथम उपशम सम्यक्त्व, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व आदि। तो देखो, जो उपशम सम्यक्त्व अव्रति चतुर्थ गुणस्थानवर्ती उनका 7 दिन का अंदर होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व है लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है देश संयमी, तो उनका 14 दिन का अंतर होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व है लेकिन सकल संयमी महाव्रती 7वें गुणस्थानवर्ती जीव है, तो उनका 15 दिन का अंतर हो सकता है। यह नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित पंचम गुणस्थान का उत्कृष्ट विरह काल 14 दिन और 6वें 7वें गुणस्थान का उत्कृष्ट विरह काल 15 दिन, ये विषय गाथा में नहीं है, अलग से आपको बताया, ये टीका ग्रंथ में पढ़ते हुए मिला। तो पंडित रतन चंद जी मुख्तार साहब का जो ग्रंथ है उन्होंने यह बात उसमें लिखी हुई है, तो आपको वो बता दी। ठीक है, तो अब देखो, उपशम सम्यक्त्व का नाना जीवों की अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर 7 दिवस का बताया। मतलब यदि कोई भी जीव उपशम सम्यक दृष्टि ना हो तो उसका उत्कृष्ट विरह काल 7 दिवस मात्र है, और जघन्य अंतर जो है वह एक समय का होता है। आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी जीवों का अंतर जघन्य से एक समय होता है, क्योंकि एक समय तक आहारक और आहारक मिश्र काय योगियों के बिना तीनों लोकों में जीव जो है तो पाए जाते हैं। तो ये जो अंतर है, ये अंतर मतलब उस समय तक उस गुणस्थान में या फिर उस संयम में उस सम्यक्त्व में जो है तो कोई भी जीव पाया नहीं जाता है।
तो आहारक का योग और आहारक मिश्र योग हमने देखा था प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थान में होता है। वैक्रियक मिश्र का योगियों का अंतर जघन्य से एक समय, क्योंकि इन सब के पर्याप्तियां पूर्ण कर लेने पर एक समय का अंतर होकर द्वितीय समय में देव और नारकियों का उत्पन्न होने पर इनका अंतर एक समय का होता है। लेकिन वैक्रियक मिश्र काय योगियों का अंतर उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त, क्योंकि देव और नारकियों में न उत्पन्न होने वाले जीव यदि बहुत अधिक काल तक रहते हैं तो 12 मुहूर्त तक ही रहते हैं। अर्थात देवों और नारकियों में अधिक से अधिक 12 मुहूर्त तक कोई भी जीव उत्पन्न न हो ऐसा संभव है। ठीक है ना। 12 मुहूर्त तक वहां पर कोई भी जीव उत्पन्न ना हो ऐसा विषय संभव है। मनुष्य अपर्याप्त अर्थात लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का अंतर जघन्य से एक समय है, क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मनुष्य अपर्याप्तकों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने पर एक समय अंतर होकर द्वितीय समय में वे अन्य जीवों के मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होने पर एक समय अंतर प्राप्त होता है। अब मनुष्य अपर्याप्तकों का अंतर जो है उत्कृष्ट से कितना दिया, पल्योपम का संख्यात्वा भाग मात्र, क्योंकि मनुष्य अपर्याप्तकों के मरकर अन्य गति को प्राप्त होने के पश्चात पल्योपम के असंख्यात्वे भाग मात्र काल बीत जाने पर पुनः नियम से मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होने वाले जीव जो है वो पाए जाते हैं। तो ये विषय जो है ये क्यों इतना अंतर है ऐसा जो टीका में लिखा हुआ है वो आपको बता रहा हूं। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर जघन्य से एक समय है, क्योंकि सासाधन सम्यक तो और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थानों के जघन्य के एक समय अंतर के प्रति कोई विरोध नहीं है। उत्कृष्ट से यह अंतर पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। यद्यपि सम्यक मिथ्या दृष्टियों के अस्तित्व का उत्कृष्ट काल भी पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र है, फिर भी उससे उनका विरह काल असंख्यात गुना होते हुए भी पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि पल्लोपम का असंख्यातवा भाग अनेक प्रकार का होता है। प्रथमोपम सम्यक दृष्टियों में वीरतावृत्ति नामक पांचों गुण स्थानवर्तियों का अंतर 14 दिवस और वीरति अर्थात संयतियों का अंतर 15 दिवस है। ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो ये सब बातें जो है ये परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, आपको तो बस अंतर पूछा जाएगा कि संतर मार्गनाओं में किसका अंतर कितना है, तो उतनी बातें जो है तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी ये क्यों है ये ग्रंथ में जो लिखा वो मैंने आपको बताया, उसको याद करना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमको अब जो है गति मार्गना की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है। अब ये अभी जो आपको बात बताई प्रथमोपम सम्यक तो सहित पंचम गुण स्थान का उत्कृष्ट विरह काल 14 दिन और छठवें सातवें का उत्कृष्ट काल 15 दिन समझना चाहिए। ये 145 नंबर की गाथा। तो ये अंतर कब से कब कितना रहेगा, अधिक से अधिक कितना रहेगा, तो जघन्य से उत्कृष्ट से ये प्रत्येक का जो है यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, देखो ये चार्ट के माध्यम से। तो ये जो है ये बातें आप परीक्षा में ये पूछी जा सकती है। ठीक है ना, किसका अंतर कितना है, तो इतना तो भी वर्णन हमको सभी को याद होना चाहिए। अब चलते हैं 146 नंबर की गाथा की तरफ। इस गाथा के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो गति मार्गना है, तो गति मार्गना का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है और इसके माध्यम से अब चारों गतियों का अध्ययन हम सभी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, चलिए 146 नंबर की गाथा। गई उदय जप जाया, गई उदय जप जाया, चौ गई गमन सहेवाहु गई, चौगई गमन सहेवाहु गई, नारयतिरिख मानुष, नारयतिरिख मानुष,
देवगैतीय हवे च दुधा, देवगैतीय हवे च दुधा। एक साथ बोलेंगे। गई उदय जप जाया, चौगई गमन सहेउवाहु गई, नारयतिरिख मानुष, देव गई तिय हवे च दुधा। गई उदयज पच जाया। गई मतलब गति नाम कर्म के, उदय मतलब उत्पन्न होने से, पच जाया जो जीव की पर्याय रूप, चौ गई गमनस्य, चारों, चौ मतलब चारों, गई मतलब गतियों में, गमनस्य मतलब गमन का, जाने का, हेव मतलब कारण निमित्त, हु गई गति है। गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय गति है, अथवा चारों गति में गमन का कारण निमित्त जो है वो गति है। जहां गमन किया जाए उसको गति कहते हैं। अब नारय मतलब नरक, तिरिख मतलब तिर्यंच, मानुष मतलब मनुष्य, देव मतलब देव, गई मतलब गति। तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति इस प्रकार से हवे चतुधा, चार प्रकार के उस गति के भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं? गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय उसको गति कहते हैं। क्यों हुई? गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय, और चारों गति में गमन का कारण निमित्त वह गति है। मतलब जहां गमन किया जाए वहां उसको जो है वो गति कहते हैं। तो चारों गतियों में गमन का कारण क्या है? गति। क्यों है? गति नाम कर्म के उदय से। यहाँ पर जीव की पर्याय वही बनती जो गति है। उसके भेद चार किए: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गति मतलब क्या कह रहे हैं? गति का अर्थ गमन किया जाए, जहां पर जाया जाए। तो यहाँ पर जाने का अर्थ जैसे हम कभी किसी गांव नगर आदि में जाते उसको गति नहीं कहेंगे। वो जाना, जाना है, लेकिन वहां पर गति नाम कर्म का उदय नहीं है। गति नाम कर्म के या गति नाम कर्म के उदय के अभाव के कारण साक्षात सिद्ध गति भी अगति कहलाती है। हालांकि सिद्ध में गति हो गई, हम वहां पर गए, लेकिन वो इन चारों गतियों में नहीं आती। क्यों? क्योंकि गति नाम कर्म का उदय वहां पर नहीं है। ठीक है। तो एक भाव से दूसरे भाव में जाना ये गति है। इसको हम कहते हैं संक्रांति गति है, क्योंकि बदलने वाली है, वो एक साथ नहीं रहेगी। लेकिन सिद्ध गति ये असंक्रांति रूप होती है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो सिद्ध गति जब अगति है तो हमारा एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना आदि जो है वह कभी भी गति में नहीं आता है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पर गति नाम कर्म के उदय की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। देखो ध्यान से, गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय को गति कहते हैं। चारों गतियों में गमन करने के कारण को गति कहते हैं। यानी कारणभूत कर्म को भी गति कहते हैं। परंतु यहाँ कर्म की विवक्षा नहीं है, यहाँ पर कर्मों की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर उस कर्म का फल जो हमको मिल रहा है उस फल की बात की जा रही है। ठीक है। आइए 147 नंबर की गाथा। न रमन्ति जदो नित्यम्, न रमन्ति जदो नित्यम्, दौवे खेत्तेय काल भावेय, दौवे खेत्तेय काल भावेय, अन्योन्येहिं, यजम्हा।
अन्योन्ये हिमय जम्हा तम्हा ते नारया भनिया तम्हा ते नारया भनिया। एक साथ बोलेंगे। न रमन्ति जदो निच्छम् दव्ये खेत्तेय काल भावेय अन्योन्ये हिमजम्हा तम्हा ते नारया भनिया। क्या कह रहे हैं? देखो, न रमन्ति जदो निच्छम। न रमन्ति मतलब रमन नहीं होता है। कहां पर? नरक गति में। तिर्यंच गति का कोई जीव हो, यहां तक कि हमने आगम में विष्टा का उदाहरण पढ़ा है कि सेठ जी जब उस विष्टा में जन्म लेते तो अपने बेटे को कहते कि मुझे मार देना, और बेटा जब सही में डंडा लेके आता है तो उसमें जीव वो छिप जाता है, मतलब वहां से मरने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन नरक ऐसी पर्याय है जहां पर किसी भी आदमी की इच्छा जीने की होती ही नहीं है। तो न रमंती, रमते नहीं है। जदो, क्योंकि, जदो क्योंकि, अब वो बाद में हम जोड़ेंगे। क्योंकि वो रमनते नहीं है नित्यम नियम से। किसमें? द्रव्य क्षेत्र काल भावेय। द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में और भाव में। अन्नोन नेहिम, अन्न, अन्नोन नेहिम मतलब ना तो स्वयं में ना ही पर में। उनका जो रमन है वो रमन ना तो उनका स्वयं में होता है ना अन्य में होता है। मतलब वो जो नारकी जीव है, उन नारकी जीवों का रमन ना तो वहां पर स्वयं के लिए होता है ना दूसरों के लिए। उनको मतलब दूसरे किसी जीव के प्रति भी उनको किसी को भी स्नेह आदि नहीं होता है। अन्योन्य अन्येश्च, ना तो स्वयं के लिए और अन्य के लिए कभी भी। देखो, क्योंकि वो नहीं रमते हैं नियम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और ना तो स्वयं में ना ही अन्य में, उनको किसी को भी आपस में परस्पर में कोई भी स्नेह जो है तो उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी आपस में उनको स्नेह नहीं है, परस्पर में प्रीति भाव नहीं है। इस कारण से जम्हा तम्हा ते नारया, क्योंकि उनको आपस में प्रेम नहीं है, तम्हा वे नारया। नारया मतलब नारत, मतलब उनको वहां पे रतने की इच्छा नहीं है, वहां पे उनको रमने की इच्छा नहीं है। इस कारण से नारया, नारत, नारक ऐसा उनको कहा जाता है। तो जिस कारण से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जो स्वयं तथा परस्पर में कभी प्रीति भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, वे जो है तो नारकी जीव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? वे नारकी जीव कहलाते हैं। परस्पर में उनका प्रीति भाव कभी होता ही नहीं। तो द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य मतलब वहां का जो भी खाने वाला और पीने वाला पदार्थ है। क्षेत्र मतलब वहां के जो रहने के स्थान है, बिल आदि। काल मतलब वहां के जो ऋतु आदि है वो काल। भाव मतलब वहां का संक्लेश रूप भाव। ठीक है ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हम यहाँ पर क्या लगाते? हमारा द्रव्य, हमारे कर्म। ठीक है ना? और ये जो द्रव्य है वहां का द्रव्य मतलब खाद्य पेय पदार्थ। क्षेत्र मतलब वहां का बिल आदि स्थान। काल मतलब वहां का ऋतु आदि, और भाव मतलब संक्लेश रूप परिणाम। तो वो नारत, उसमें कभी रत को प्राप्त नहीं होते हैं, स्वयं अथवा परस्पर में कभी वो प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो निरय है, जिनका पुण्य कर्म चला गया, ऐसे वो जीव हैं।
इस प्रकार से उनको नारकी कहा जाता है। देखिए, नारकी जो है वे नारकी जीव नारत, नारत मतलब वे आपस में, परस्पर में या स्वयं में उनको कभी भी ना स्वयं पर वहां पर नाज होता है या स्वयं पर कभी उनको स्नेह आता है, नहीं, अपने आप को मारने का भाव करते हैं। कई बार वो आत्महत्या करने का वहां प्रयास करते भी है, लेकिन वहां मरण, अकाल मरण होता नहीं, फिर से उनका शरीर जुड़ जाता है। तो जिस कारण से जो जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अथवा परस्पर में रमते नहीं है, जहां क्रीड़ा नहीं करते, वहां नरक संबंधी अन्न पानादिक वस्तु अर्थात द्रव्य, वहां की पृथ्वी रहने का स्थान अर्थात क्षेत्र, उस संबंधी जो आयु वहां पर मिली है, उस नरक गति संबंधी उस आयु पर्यंत का काल, वह काल, या फिर वहां के ऋतु, वह भी काल, और जीवों के चैतन्य रूप परिणाम, उनको भाव, इन चारों में जो कभी भी रति नहीं करते हैं, अन्य भव संबंधी वैर द्वारा इस भव में उत्पन्न क्रोधाधिक उनके कारण नवीन पुराने नारकी परस्पर में कभी नहीं रमते। उल्टा वो आपस में और एक दूसरे से इतना क्लेश करते हैं कि वो एक दूसरे को सामने देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो रति की बहुत दूर बात है, एक दूसरे के प्रति प्रीति रूप कभी नहीं होते हैं। इसलिए न रताहा, वे नरत मतलब नारत मतलब नारकी जीव होते हैं, उनको नारकी जीव कहा जाता है। उनकी हिंसा दिक में हमेशा प्रवृत्ति होती है, वो आपस में एक दूसरे को हमेशा दुख देते हैं। उनके पाप कर्म का उदय है तो पापी हमेशा रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कभी रत नहीं है तो नरत है, और पुण्य कर्म उनका नष्ट हुआ इसलिए वो निरय भी उनको कहा जाता है। इस प्रकार से नारक गति का जो लक्षण है, मतलब नरकायु का जो, सॉरी, नरक गति का जो लक्षण है, वो यहाँ पर बताया गया। उसको और भी जैसे नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र समभिरूढ़ और एवं भूत नय के माध्यम से भी बताते हैं कि नैगम ने मतलब पापियों की संगति में रहने वाला मनुष्य, वो नारकी, क्योंकि भाई पापियों के साथ रह रहा है तो नरक में जाएगा भविष्य काल में। प्राणी वध के हेतु से सामग्री संग्रहित करने वाला नारकी, भाई किसी को मारने का सामान जमा कर रहा है, अभी तो नारकी, लेकिन नरक में जाएगा, नारकी हुआ। हाथ में शस्त्र लेकर शिकार के लिए निकला, वो मनुष्य नारकी। रुजुसूत्र ने शिकार के स्थान पर बैठकर किसी का घात कर रहा है, वो नारकी। शब्द ने शिकार हुए मृग के प्राण निकालने पर शिकारी को नारकी कहते हैं। और समभिरूढ़ नरकायु का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी, और नरक गति में पहुंचकर नरक के दुखों का अनुभव करने वाला जो है वह नारकी। तो यहाँ पर जो नारकियों का वर्णन चल रहा है वह एवं भूत नय की अपेक्षा से किया है। ठीक है, एक प्रश्न आपको पूछते हैं, ये गति की बात चल रही है, आयु की बात यदि हम करें तो एक जीव में कितने आयु का उदय रह सकता है एक समय में? कितने आयु का एक समय में उदय हो सकता है? कोई बता सकता है? रेज हैंड कीजिए। एक समय में एक जीव में कितने आयु का बंध हो सकता है? हाँ, गोविंद भैया जी बोलो। भैया जी, 2 आयु, बिल्कुल बुद्धिमान सही, आयु बहुत और सही, बताए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर। मतलब एक जीव में एक समय 2 आयु का बंध हो सकता है। तो जो समभिरूढ़ की बात कर रहे हैं ना, नरकायु का बंध उसने कर लिया है, लेकिन अभी वो मनुष्य है, तो उसको कहते हैं नरकायु का बंधक होकर नरक कर्म से संयुक्त है, ऐसा वो मनुष्य नारकी है। अभी तो है मनुष्य आयु में, लेकिन नरकायु का बंध कर लिया। मतलब यदि अगली आयु का बंध हमने कर लिया है तो वह आयु और हमारी जो आयु अभी चल रही है, तो भुज्यमान आयु और बध्यमान, ऐसे दोनों आयु
तो एक समय में एक जीव में दो आयु का जो है तो उदय रह सकता है। इस प्रकार से समभिरूढ़ की बात वो कर रहे हैं। तो समभिरूढ़ के बाद एवं भूत जो नहीं आता है, तो वास्तविक नरक में पहुंचने के बाद जो नरकायु की बात हो रही है कि उनको नरक गति वहां पर प्राप्त हुई है, उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये जो नरक होते हैं वो कैसे होते हैं, इंद्रक बील, श्रेणीबद्ध बील, प्रकर्णक बील, या फिर वो कैसे अधो अधो एक दूसरे के नीचे वो नरक है, रत्न शर्करा आदि पृथ्वी, या फिर धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मगवा मागवी, ये नाम। फिर वहां के जो आयु है, उन आयु की कितनी मतलब स्थिति होती है, कम ज्यादा, अवधिक ज्ञान का क्षेत्र कितना है, वहां के बिल कैसे है, वहां के दुखों का स्वरूप क्या है, ये जो वर्णन है, ये सारा सारा वर्णन हम अभी तक छड़ाला में कहो, तत्वार सूत्र में कहो, सर्वार सिद्धि में कहो, पढ़कर आए हैं। ठीक है ना। उन नारकी जीवों के जन्म लेने के बाद उनके उपपाद जो स्थान होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने भयंकर होते हैं। फिर उनका जो आहार होता है वो आहार कैसा होता है, वो पानी पीते तो कैसा होता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली है। ठीक है ना। तो वो वर्णन हमको मालूम है। एक बात समझिएगा कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध करने वाला जीव भी नरक में जा सकता है। अगर उस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने से पहले नरकायु का बंध कर लिया है, तो फिर उसको नरक में तो जाना पड़ेगा। जैसे रावण हुए, जैसे जो श्रेनिक राजा जी हुए, तो वे पहले से तीसरे नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीव को भी असाधारण दुख का अनुभव करना पड़ता है, पर सम्यक्त्व के प्रभाव से वहां पूर्वकृत कर्मों का चिंतन वो करते हैं। जब उनकी आयु 6 महीने शेष रहती है, तो स्वर्ग से देव आकर उस नारकी के चारों तरफ परकोटा बनाकर उनको उपसर्ग से दूर करते हैं, और इसी समय मध्य लोक में रत्न वर्षा आदि गर्भ कल्याणक संबंधी उत्सव होने लगता है। ठीक है ना। तो गर्भ में आने से 6 महीने पहले, हम बोलते हैं ना, गर्भ में आने से प्रागे वेहम त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव निन्ने त्वयेदम ध्यान द्वार मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टम तत्किम चित्रम जिन्वपुरिदम यत सुवर्णी करोषि। वो वादिराज मुनि कह रहे हैं एक ही भाव स्तोत्र में कि हे भगवान, आप गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही इस पृथ्वी पर जब रत्नों की वृष्टि होती है, और मैं आपको हृदय में धारण करूं, और उसके बाद यदि मेरा शरीर सोने से चमके, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है। तो वो जो 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा यहाँ पर होती है गर्भ में आने के, तो उन 6 महीनों में उन जीवों को देवों द्वारा एक परकोटा लगाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से नारकियों के जो दुख है, उन दुखों को हमने देखा था। परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सोरो दीरित दुखा च प्राक चतुर्थ्या। फिर जो वो जो नारकी जीव होते हैं, उन नारकी जीवों के क्षेत्रगत शारीरिक मानसिक असुरकृत आदि जो दुख है, इन दुखों का वर्णन हमने पढ़ा। फिर जो अवधि ज्ञान वहां पर होता है, वो कुअवधि होता है। सम्यक दृष्टि जीवों का जो है वो समीचीन अवधि ज्ञान वहां पर होता है। लेकिन अवधि ज्ञान प्रकट होते ही नारकी जीव पूर्व भव के पापों को, बैर विरोध को, शत्रुओं को जान लेते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वे अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। मिथ्या दृष्टि पूर्व उपकारों को भी अपकार मानते हुए झगड़ा मारकाट वहां पर करते हैं। कोई भद्र मिथ्या दृष्टि जीव पाप के फल भोगते हुए अत्यंत दुख से घबराकर वेदना का अनुभव कर ले, तो हो सकता है उस वेदना अनुभव से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो। मतलब कोई एकाध मिथ्या दृष्टि जीव की वो बात वहां पर होती है। इस प्रकार से वहां के दुखों का और वेदना अनुभव से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ये सिर्फ कारण सिर्फ नरकों में है। मनुष्य और तिर्यंचों में वेदना के अनुभव से सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ की वेदना उतनी नहीं है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में कारण बने। वो सिर्फ उतना कारण जो है वो नारकियों में ही होता है। ठीक है। इस प्रकार से कर्म भूमि के मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव ही मरण करके अगले भव में नरक को जाते हैं। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव प्रथम नरक तक, जो सरिसृप द्वितीय नरक तक जाते हैं, पक्षी तीसरे नरक तक, भुजंग आदि चौथे तक, सिंह पांचवे तक, स्त्रियां छठवें नरक तक, मत्स्य और मनुष्य सातवें नरक तक, नारकी देव भू भूमिया विकलत्रय स्थावर जीव मरण के बाद फिर नरक में नहीं जाते हैं। लब्ध पर्याप्त जीव भी मरकर नरकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार से कुछ जो आवश्यक बातें हैं वो बातें आपको बताई। बाकी जो है हमने सब कुछ अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब नारकियों का वर्णन है। ये जितना वर्णन हम करेंगे, जितना वर्णन पढ़ेंगे, उस उतना जो है भयंकर भयंकर वहां की बातें पढ़ने को मिलेगी। बस इसका सार ये है कि ऐसे हम कर्म ना करें कि हमें नरक जाना पड़े, उससे बचने का प्रयास हमको करना चाहिए। गोविंद भैया जी जल्दी जल्दी बोलिए। अब यही जय जिनेन्द्र। एक हाँ तो भैया आपने जय ये जी। कहा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके नरक में वो रावण, तो रावण महाराज जी के प्रवचनों से है कि अभी उन्होंने बंद ही नहीं किया तीर्थंकर प्रकृति का। हाँ, कृष्ण, श्री कृष्ण और ये श्रेणी जरूर है। हाँ ठीक है ना, जो भी होंगे। लेकिन रावण के बारे में ये कहा जाता है कि भविष्य में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। भविष्य में हो। ठीक है ना। ठीक। हाँ जी। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं किया, ऐसा किसने कहा आपको? महाराज जी के प्रवचनों में सुना हुआ है। ठीक है, देखेंगे उस विषय में, मुझे पक्का नहीं मालूम। लेकिन इन तीनों का नाम जरूर आता है कि श्री कृष्ण जी, राजा श्रीनिक जी और रावण जी। उस विषय में थोड़ा सा देखेंगे। और हो सकता है मान लो उन्होंने नहीं भी बंद किया हो तो आगे आकर करने वाले, लेकिन भविष्य के वो तीर्थंकर है। और ऐसा यदि कह रहे हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उनका हुआ हुआ होगा। वो थोड़ा महाराज जी का जो प्रवचन है आप एक बार फिर से सुनना, और उसका कुछ प्रमाण वीडियो वगैरह हो तो मुझे भेजना। तो उसके विषय में हम थोड़ी खोज करेंगे। ठीक है हाँ भैया। तो हाँ, एक दूसरी मेरी जिज्ञासा है कि हम्म। आरोहण की अपेक्षा चौथे और पांचवा गुण स्थान में सातवां भी कहा है, तो किस अपेक्षा से छठा गुण स्थान नहीं बनता है, ये थोड़ा समझा दें। बिल्कुल। छठा जो गुणस्थान है, छठा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा से बनता है। अब किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और उसी मान लो दीक्षा लेते समय उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दीक्षा धारण कर लिए, तो उस जीव के वे जो परिणाम होंगे वो प्रमाद से रहित बनेंगे, अप्रमत्त बनेंगे, क्योंकि अब कोई प्रमाद वहां पर है नहीं। तो वहां प्रमाद सहित अवस्था जो है वो अप्रमत्त के बाद आएगी, इस अपेक्षा से। दूसरा, यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो असाता वेदनीय कर्म है, उस असाता वेदनीय के तीव्र उदय के कारण सातवें गुणस्थानवर्ती छठवें में आते हैं। तो वो यहाँ से ऊपर जाने की स्थिति कभी बनेगी नहीं। नहीं इसलिए तो जो आप जैसे, भोजन की अपेक्षा वहां पे होती है वो असाता वेदनीय के कारण नहीं से। भाई भैया जी, जैसे अभी पांचवा गुण स्थान वर्ती या चौथा गुण स्थान वर्ती डायरेक्ट दीक्षा लेता है महाव्रत, तो उसका छठा नहीं मानेंगे। नहीं, सातवां। अच्छा। उनका दूसरा गुणस्थान एक, सातवां, सातवें गुणस्थान से छठे में आएंगे, सातवां। और दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा होगा, चढ़ने की अपेक्षा नहीं। एक भी एक है कि हाँ। 11वें से कालशय से गिरेगा तो क्रम से नीचे आएगा क्या, और क्या सीधा मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता क्या। देखो, 11वें से यदि वो नीचे गिरेंगे तो मरण अपेक्षा सीधा नीचे आएगा चौथे में, मरण अपेक्षा से। जी जी। बाकी सीधे नीचे नहीं आएंगे, फिर वो क्रम से आएंगे। अच्छा, क्रम से वो ही मिथ्यात्व बहुत क्या। बहुत विशुद्ध परिणाम है। तो 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें में ऐसे आएंगे। सातवें में आने के बाद फिर उनका सीधा मिथ्यात्व होगा। लेकिन 11वें से सीधा देखो, मिथ्यात्व की तो बात ही नहीं है 11वें से, चौथे गुणस्थान की बात है, वो भी मरण अपेक्षा से। जी। एक मेरा ये है कि इंद्रिय काय आयु भी पर्याप्त अपर्याप्त के मान्य है, तो फिर शरीर पर्याप्ति तो अपर्याप्त के होती ही नहीं, फिर इंद्रिय प्राण मानना, क्या इसमें नाम कर्म की मुख्यता है। नहीं, वो उस कर्म की मुख्यता है
कि शरीर हाँ, नाम कर्म है, तो शरीर के इंद्रियां होंगी, शरीर कौन सा जो इंद्रियों से सहित होगा, इस नहीं, कारण से बस। पर्याप्त नाम कर्म है इसलिए माना है उसको। हाँ, ये भी मान सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और पर्याप्त तो वही कहलाएगा जिनका शरीर पूर्ण होगा, इसलिए भी वो तो है, निश्चित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक जहां मेरी एक पर चीज। दूसरे दूसरे इंद्रिय वाले जीव को भाषा वर्गना दे दी, कारण क्या है, क्योंकि वहां पर अब रसना इंद्रिय आ गई, जबकि रसना इंद्रिय और भाषा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा वो भाषा वर्गना वहां पर दी है, ऐसा ही समझना है। एक एक जिज्ञासा और रहेगी मेरी। नश हम्म, निकालने में प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार, अब इसको क्या कुछ ऐसा समझा सकते हैं कि हम इसमें उलझ जाते हैं कभी? अब किसमें जैसे किसमें? फर्स्ट में अगर वो नश निकलेगा, हम दूसरा का निकाल लेते हैं, अच्छा अच्छा, ऐसा। वो प्रस्तार की बात कर रहे हैं आप? जी, परमाद वाले। ये एक बार ये आपने मेरी पीडीएफ देखी है क्या? पीडीएफ वो देखी तो है, लेकिन आपका पूरा पूरा नहीं लिखा हुआ 80 अंक उसमें। नहीं, एक बार इसको देख लीजिएगा, प्रस्तार के विषय में नहीं समझ में आए तो उस विषय में थोड़ा व्हाट्सएप आप कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भैया एक बार ये जी। पीडीएफ देख लेना आप। जी जी। हाँ, जी। सागर भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। एक तो जय। एक गोविंद जी भाई साहब ने वो तीर्थंकर प्रकृति बंधु वाला पूछ लिया, तो वो तो हो गई मेरी। हाँ हाँ। अब उसमें ये कह रहा था, ये रह गया कि लक्ष्मण जी के जीव को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, उनको नहीं हुआ। नहीं और एक ये कि जो वो जो तीर्थंकर बनेंगे नारकी जीव, उनको जो घेरा बनाते हैं वैमानिक देवी बनाते हैं, या और ये भुवनेत्र में से भी बना सकते हैं? नहीं, देखो वैमानिक देव तो अधिकतर नीचे आते ही नहीं है, वो तो हाँ भवन त्रिकी बनाएंगे, लेकिन उनको आज्ञा जो है वो ऊपर के देव देंगे, इस तरह से समझना। वैमानिक देव तो आते नहीं कभी वो नीचे, हाँ। मतलब उनका तो कोई नहीं, जैसे प्रसंग अभी ही नहीं आपने वैमानिक देवों का। अभी आपने बोला ना कि स्वर्ग से देव आकर के हाँ, तो घेरा स्वर्ग बनाते। देखो, स्वर्ग से देव आएंगे तो ये देव जो है ये कभी कभार ऊपर जाते हैं ना, ये नीचे ही थोड़ी रहेंगे। जैसे बाकी जो वहां पर निचले जाति के देव है, बाकी वो काम कर रहे हैं, तो वो तो वहां पर है ना, हम्म। तो वो उनकी आज्ञा से देव आते हैं। तो ऐसा वैमानिक देव का पर्टिकुलर वर्णन नहीं है कि वो आते हैं करके। नहीं, जैसे आपने स्वर्ग से देव हाँ आने का बराबर, बोला ना, देखो तो कहते तो वही है, स्वर्ग से देव आकर उस नारकी को चारों तरफ परकोटा बनाते हैं। तो हम्म स्वर्ग से हो सकता है कि निचले देवों को वह ऊपर के देव आज्ञा दे, क्योंकि यहाँ की जैसी राजसभा इंद्र की होती है ना, तो इंद्र आदि हम्म। उनको आज्ञा दे सकते हैं ना। उस विषय में थोड़ा देख कर बोलता हूँ मैं कल। जी भैया जी, जी जी। हाँ, निकिता दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय वो जिनेन्द्र। अभी चर्चा हुई इसमें तो हमने सुना है तब तक को सीता जी का जीव अहिमेंद्र स्वर्ग से आकर लक्ष्मण जी को संबोधन करेगा, ऐसा सुना है। तो फिर वो 16वें स्वर्ग से देव वहां देखो नरक में ये जाएंगे? वो जो है ना, ये मतलब अपवाद रूप में है वो, सीता जी का जो हाँ प्रसंग हाँ है ना वो अपवाद रूप में है, उसको हम हाँ। मार्ग नहीं बनाएंगे। ओके। हाँ, और वो अपवाद भैया रूप जी में ऐसे एक, प्रसंग है, बोलो बोलो। हाँ, देव मरकर देव गति में नहीं जाते और नरक गति में नहीं जाते। हाँ, नारकी मरकर नरक गति में भी नहीं जाते, देव गति में नहीं जाते। नहीं जाते, नहीं जाते। और तिर्यंच और मनुष्य चारों गतियों में जाते हैं। बिल्कुल। हाँ सही। और एक और ये है कि नरक गति और स्वर्ग की आयु इतनी 33 सागर और कम से कम 10 सागर, तो हाँ, मनुष्य और तिरिंज की आयु इतनी कम कैसे? से कम 10 सागर नहीं, 10,000 वर्ष। 10,000। तो ये मनुष्य की और तिरिंज की इतनी कम कैसे? कम कैसे मतलब, यहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है, इस कारण से। उनकी भी एक पूर्व ओ। कोटि की उत्कृष्ट रहती है ना, तो एक पूर्व कोटि का मतलब ये जो औदारिक शरीर है, उस औदारिक शरीर की उतनी योग्यता उतनी ही रहेगी कि वो आत्मा को उतने समय तक ही, उसके बाद वो क्षीण हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। बराबर। ठीक है, जी जी। ओके। ममता दीदी जी, आज का अंतिम प्रश्न। हाँ जी जिलन भैया, वो एक बार जय वापस जिने। लिखवा दीजिए। वो आपने बोला था ना कि कौन मर के कौन से नरक तक जा सकते हैं, प्लीज वो लिखवा दीजिए। फिर ठीक है, कल लिखवा देता हूँ, आज समय हो गया। जी बिल्कुल, हाँ हाँ, धन्यवाद। चलेगा।
बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु जय।